देखिए, पूरी दुनिया में एक बार फिर से चाइनीज मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि वेनेजुएला अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए चाइनीज रडार JY-27A और S-300 का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता था। फिर भी इतनी आसानी से यूएसए की एयरफोर्स अपने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स को वेनेजुएला के एयर स्पेस में फ्लाई करती रही और निकोलस मदुरो को किडनैप करके यूएसए लेकर आ गई, वो भी बिना किसी कैजुअलिटी के। एंड इतना सब कुछ हुआ, लेकिन वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक मिसाइल तक नहीं छोड़ा। नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। आज के टाइम पे पूरी दुनिया ने यूएसए की मिलिट्री का कमाल देखा। कैसे यूएसए की मिलिट्री वेनेजुएला के एयर स्पेस में जाती है और बिना किसी कैजुअलिटी के निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को किडनैप करके यूएसए भी लेकर आती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अब निकोलस मदुरो पर एक केस भी चलाने वाले हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग निकोलस मदुरो के साथ जो कर रहे हैं ना, वो किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लोग निकोलस मदुरो और इनकी वाइफ का बिल्कुल प्रॉपरली एक तरीके से परेड निकाल रहे हैं न्यूयॉर्क की सड़कों में, चाहे हर जगह। हालांकि जब निकोलस मदुरो को कोर्ट के सामने पेश किया गया तो उन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है, मैं एक देश का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे यहाँ पे किडनैप करके लाया गया है। और इतना सब के बीच में जो सेक्रेटरी ऑफ वार है यूएसए के, पेटे हेग्सेथ ने चाइनीज रडार को और रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 को टारगेट किया है। और आज के टाइम पे पूरी दुनिया भी ये क्वेश्चन पूछ रही है कि आखिर इतनी आसानी से यूएसए की मिलिट्री क्या वेनेजुएला के एयर स्पेस में घूम सकती है? क्या वेनेजुएला का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नहीं है? आप पहले ये सेक्रेटरी ऑफ वार पेटे हेग्सेथ का ये स्पीच सुनिए। And then we saw 3 nights ago in downtown Caracas in Venezuela as nearly 200 of our greatest Americans went downtown in Caracas. Seems those Russian air defenses didn't quite work so well, did they? Downtown Caracas and grabbed an indicted individual wanted by American justice in support of law enforcement without a single American killed. तो ये हैं यूएसए के अभी सेक्रेटरी ऑफ वॉर। ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे डिफेंस फोर्सेस के 200 लोग जो वेनेजुएला के कैराकस का डाउनटाउन है, मतलब कि डाउनटाउन मतलब होता है सबसे ज़्यादा बिजी स्ट्रीट, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला स्ट्रीट किसी भी कंट्री का। उस डाउनटाउन में अमेरिका सोल्जर्स के 200 लोग जाते हैं और वहाँ पे मदुरो को किडनैप करते हैं और उसे यूएसए भी लेकर आते हैं, वो भी बिना किसी अमेरिकन किल के। इस ऑपरेशन में कई वेनेजुएला के लोग, निकोलस मदुरो के बॉडीगार्ड्स तो मारे गए, लेकिन अमेरिकन सोल्जर्स का एक भी आदमी नहीं मारा गया। और ये पेटे हेग्सेथ आज ये प्राउडली अनाउंस भी कर रहे हैं और ये साफ साफ निशाना भी कर रहे हैं S-300 की ओर। जी हाँ, S-300 वही है जो कि वेनेजुएला यूज करता है अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, जिसको इसने रशिया से परचेज किया था। और S-300 की 2 बैटरीज थी वेनेजुएला के पास, फिर भी वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक भी फायर नहीं किया है यूएसए के एयरफोर्स पे। और आज के टाइम पे ये क्वेश्चन पूरे वर्ल्ड के लोग उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखिए, आज के टाइम पे वेनेजुएला अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जो इस्तेमाल करता है, वो करता है रशिया का S-300, जो कि बेसिकली मिसाइल फायर करने के लिए होता है। लेकिन जो एनिमीज को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है रडार, वो है चाइना का JY-27। जी हाँ, वेनेजुएला अभी पूरा कॉम्बिनेशन नहीं इस्तेमाल करता है रशियन एयर डिफेंस सिस्टम का। ये रडार के लिए तो चाइना के ऊपर निर्धारित है, लेकिन मिसाइल फायर करने के लिए, डिफेंस के लिए निर्धारित है रशिया के ऊपर। एंड ये जुगाड़ इन्होंने जल्दीबाजी में बनाया था, क्योंकि अगर आप S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देखें ना, तो इनके 3-4 ट्रक्स आते हैं, जो कि पूरा 3-4 ट्रक मिलकर एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनता है, जिनमें कुछ ट्रक्स के जो रडार होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं और फिर एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाला ट्रक फायर करता है। लेकिन वेनेजुएला ने जो काम किया है, उसमें जो रडार का जो सेक्शन था उसमें चाइनीज को रखा है, लेकिन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फायर करने के लिए, मिसाइल्स को फायर करने के लिए, एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए रशिया का S-300 को इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखा जा रहा है ना कि इनका ये कॉम्बिनेशन, इनका ये जो जुगाड़ था, जल्दीबाजी में जो इन्होंने जुगाड़ बनाया था, वो बिल्कुल नहीं काम किया है। और पहले हम बात करते हैं चाइना का JY-27A रडार के बारे में। इस वीडियो में जो आपको रडार दिख रहा है, वो है चाइना का JY-27। हालांकि चाइना ये क्लेम करता है कि ये रडार F-22 और F-35 जैसे जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, उनको भी कैप्चर कर सकता है, उनको भी अपने रडार में डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये रडार लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार बेस्ड है। जी हाँ, लॉन्ग रेंज में किसी मिसाइल या फिर किसी एयरक्राफ्ट सिस्टम को, एयरक्राफ्ट को देखकर ये वार्निंग दे देते हैं। लेकिन वेनेजुएला के लिए चाइनीज रडार बिल्कुल फेल कर गए हैं। यूएसए की मिलिट्री ने इस रडार को ना ही कंफ्यूज किया, बल्कि इनके जो ऑपरेटर्स थे, जो कि वेनेजुएला के लोग इस रडार को ऑपरेट कर रहे थे, उनको भी पता नहीं चलने दिया कि इनके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि यूएसए अपने F-35 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट से इतना ज़्यादा सोनिक बूम मारा इस रडार पे कि इनका जो रडार का सिस्टम था वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। और ये जो चाइनीज रडार है JY-27, वो सिग्नल ही नहीं दे पाया S-300 को कि मैंने एक एयरक्राफ्ट देखा है, उस पर तुम फायर करो।
देखिए, और ये पहली बार नहीं हुआ है जब चाइना का कोई मिलिट्री इक्विपमेंट फेल कर गया हो बुरी तरह से। आपको याद होगा थाईलैंड और कंबोडिया का वॉर, जिसमें कंबोडिया चाइना का एमएलआरएस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें लगभग 8 से 9 लोग उसको फायर कर रहे थे और अचानक से वो सिस्टम ही फट जाता है, जिसमें दुश्मन देश को क्या, जिसमें कंबोडिया के सोल्जर्स ही मारे जाते हैं। जो सोल्जर इस्तेमाल कर रहे थे वही मारे जाते हैं एमएलआरएस सिस्टम के फटने के बाद। और ये बात पूरा वर्ल्ड जानता है कि चाइना के इक्विपमेंट्स तो बना लेता है, लेकिन वो कितने कैपेबल होते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए लोग कहते भी हैं कि चले तो चाँद तक, नहीं तो शाम तक। और अगर हम बात करें रशिया का एस-300 जो कि वेनेजुएला इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन देखिए एस-300 जो 100 है ना, वो ईरान भी इस्तेमाल कर रहा था। और जब इज़राइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्ब किया था, 3-4 रीजन्स पे बॉम्ब किया था, इज़राइल ने जो एस-300 था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जी हाँ, एस-300 जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पुराना टेक्नोलॉजी है। एफ-35 जो फाइटर जेट है वो काफ़ी ज़्यादा नया टेक्नोलॉजी है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। और इसी वजह से एफ-35 जो फाइटर जेट है वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है एस-300 पे। और इज़राइल ये पहले भी कर चुका है, एफ-35 को इस्तेमाल करके उसने ईरान का एस-300 को ब्लास्ट कर दिया था। और आने वाले टाइम में जो हमें अपोनेंट को देखने को मिलेंगे, वो होगा एस-400 और एफ-35 का। जी हाँ, ये दोनों जो डिफेंस सिस्टम है और एक फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है, ये दोनों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं। हालाँकि ये हमें रशिया और यूक्रेन वॉर में तो देखने को नहीं मिला, लेकिन हमको लगता है कि अगर चाइना ताइवान को इन्वेड करता है, तो चाइना जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है, वो है एस-400। और जैसे ही ताइवान अपने अमेरिकन फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगा, तो हमें हो सकता है कि ये देखने को मिल जाए कि रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिकन फाइटर जेट के सामने कैसे रिएक्ट करते हैं। हालांकि यूएसए के लोग, यूएसए के जो अथॉरिटीज़ हैं, वो चाइनीज़ रडार के फेल्यूर से ज़्यादा एस-300 का गुणगान करेंगे कि हमने एस-300 को फेल कर दिया। बट देखा जाए तो यहाँ पे जो फेल हुआ है वो है चाइनीज़ रडार। क्योंकि हम सबको पता है चाइना के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स के बायर हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। वहीं यूएसए का जो राइवल है रशिया, उसका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है रशिया का, उसके बायर पूरे वर्ल्ड में है। जैसे कि आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया जब रशिया का एस-400 को इस्तेमाल कर रहा था, तो उसने पाकिस्तान के द्वारा छोड़े गए एक भी मिसाइल को भारत में लैंड नहीं होने दिया था, जिसके वजह से काफ़ी अच्छा मैसेज गया था पूरे वर्ल्ड को कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम में रशिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और यूएसए के अथॉरिटीज़ के लोग इसको इंफॉर्मेशन वारफेयर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और हो सकता है उनके पास एफ-35 के और भी ऑर्डर्स भी आ जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएसए के जो मिसाइल्स हैं वो कभी फेल नहीं करते हैं। आपको याद होगा दिसंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को बॉम्ब किया था मास क्रिश्चियन किलिंग को लेके, और वहाँ पे आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये है टोमाहोक मिसाइल्स के एक्सप्लोसिव जो कि फटे ही नहीं। और ऐसे एक नहीं 3-4 एक्सप्लोसिव हैं टोमाहोक मिसाइल्स के जो पूरी तरह इंटैक्ट हैं अभी, वो फटे ही नहीं। यूएसए ने बस स्ट्राइक किया और वो मिसाइल फटे ही नहीं। तो आने वाले टाइम में देखते हैं जी चाइना के रडार्स के बायर और मिलते हैं या फिर चाइना इसे कुछ दूसरे नाम से सेम रडार को रीलॉन्च कर देता है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।